नमस्कार दोस्तों, एसआरएच ज्ञान के इस कमाल के इंटरेस्टिंग एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान परशुराम के फरसे के बारे में कि ये फरसा आज कलयुग में कहाँ पे स्थित है। आप सभी जानते ही होंगे भगवान परशुराम जी को, जो कि रामायण जी जिन्होंने देखा है, रामायण सीरियल, उसमें भगवान परशुराम का जिक्र है। जब भगवान श्री राम ने शिव जी का धनुष स्वयंवर में तोड़ा था, तो उस समय भगवान परशुराम क्रोधित होकर भगवान श्री राम के सामने में आए थे। तो ये कहानी तो आप जानते ही होंगे, तो मैं आगे डिटेल में आपको बता दूं कि भगवान परशुराम जी श्री विष्णु जी के छठे अवतार है। श्री विष्णु जी के छठे अवतार है भगवान परशुराम जी। और सप्त जो अमर हैं, जीवंत है, जो अभी भी जीवित है, उन 7 लोगों में इनका भी नाम शामिल है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो भगवान परशुराम जी थे, उन्होंने एक बार की बात है कि उनके जो पिता थे, उनको एक क्षत्रिय ने, जो एक राजा थे, जो कि एक दुष्ट राजा थे, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया था। किसी कारण से कुछ कहा सुनी हुआ होगा दोनों के बीच में, तो उनके पिता को मृत्यु के घाट उतार दिया था। और ये बात जब भगवान परशुराम को पता चली, तो उन्होंने क्रोध में आके बहुत सारे जो क्षत्रिय थे, राजा थे, उनको खोज खोज कर पूरे पृथ्वी से नष्ट करने की कसम खा ली और बहुत सारे राजाओं को मृत्यु के घाट उतार दिया, उसी फरसे से, जिस फरसे की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब भगवान श्री राम का स्वयंवर हुआ सीता मैया के लिए, तो उन्होंने धनुष को तोड़ा था, शिव जी का धनुष तोड़ा था। तो और ये जो फरसा है और ये धनुष है, भगवान परशुराम को शिव जी ने ही दिया था, क्योंकि शिव जी के वो बहुत बड़े भक्त थे, उपासक थे, और प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको फरसा और शिव जी का धनुष प्रदान किया था। उसके बाद में जब ये धनुष टूटा, तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित होकर भगवान श्री राम से का अपमान करने लगे, उन्हें बहुत सारी बातें सुनाने लगे। बस बाद में जब उनको पता हुआ कि भगवान श्री राम भी विष्णु जी के ही अवतार है, तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा और अपने आप में शर्मिंदा महसूस। और इसी शर्मिंदगी में उन्होंने जाके एक घने जंगल में, एक पहाड़ के ऊपर में तपस्या करना आरंभ किया। मगर तपस्या करने से पहले उनको अपने फरसे को कहीं पे स्थापित करना था। तो उन्होंने उसी जंगल में मट्टी खोद के गड्ढा खुदाई करके अपने फरसे को गड़ा दिया और जाके तपस्या करने लगे, जो आज भी तपस्या में लीन है कहीं पे। तो ये फरसा है कहाँ, एग्जैक्ट लोकेशन इसका मैं बता दूं कि झारखंड का रांची शहर, झारखंड का जो रांची शहर है, वहां से 150 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है टांगीनाथ गांव, जो कि पहाड़ों में स्थित है, टांगीनाथ गांव। और इस गांव का नाम टांगीनाथ इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे भगवान परशुराम जी का जो फरसा है वो स्थित है। और ये फरसा इतने हजारों सालों से वहां पे रखा हुआ है, और उस लोहे के फरसे में आज तक एक जंग भी नहीं लगा है। उससे आप समझ सकते हो कि ये फरसा भगवान परशुराम जी का ही है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ इस पहाड़ पे बहुत सारे आपको शिवलिंग देखने को मिलेंगे। आप वहां जाके विजिट करके इन सभी चीजों को देख भी सकते हैं। तो वहां पे शिवलिंग तो बहुत सारे जगह है, ऐसा आप कहेंगे। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे 1989 में पुरातत्व विभाग वाले जो लोग थे, वह यहाँ पे आके इनकी खुदाई किए थे, और उनको बहुत सारे सोने जेवरात के आभूषण यहाँ पे मिले थे। मगर उनको बीच में ही ये खुदाई रोकना पड़ा था। और पुरातत्व विभाग जो चेक करते हैं केमिकल वगैरह डाल के, तो उस जेवर को, जो सोने के आभूषण थे, उनको जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने पाया कि ये लाखों वर्ष पुराने आभूषण हैं। मगर किसी कारण से उनको बीच में ही ये खुदाई रोकना पड़ा। जो मजदूर इस काम में लगे थे, उनको भी ये सब चीज छोड़ के जाना पड़ा। मगर ये अभी तक पता नहीं चला है कि ये खुदाई क्यों रुकी थी। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग, वो बताते हैं कि ये जो फरसा था लोहे का, जो वहाँ स्थापित है, वो उनको तोड़ने के लिए वहीं के कुछ लोहार जो आए थे वहाँ पे, और वो चाहते थे कि इस फरसे को हम ले जाए निकाल के, क्योंकि वो जात के लोहार हैं, तो उनका लोहा का ही काम था। तो उन्होंने उस फरसे को उखाड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वो टस से मस तक नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस फरसे को काट के निकाला जाए। तो उन्होंने काटने की कोशिश की, कटा, मगर फिर भी वो फरसा टस के मस नहीं हुआ वहां से।
और कुछ दिनों बाद में जो लोग इस काम को किए थे तो उनकी मृत्यु होना स्टार्ट हो गया, चालू हो गया कि एक के बाद एक बीमार पड़ने लगे और उनको मृत्यु आने लगी। तो इस बात से डर के वो सभी लोहार जो जनजाति के लोग थे आए और भगवान से क्षमा मांगे, और क्षमा मांग के अब उस गांव से ही बाहर हो गए, और आज तक कोई भी लोहार जाति का उस गांव में आपको नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये भगवान परशुराम का फरसा था, और भगवान परशुराम जब ये कलयुग का अंत होगा और भगवान कल की अवतार लेंगे कली राम के राक्षस को मारने के लिए, ये कहानी मैं आपको आगे वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो जब कली राक्षस को मारने के लिए भगवान कल्कि का अवतार होगा तो भगवान परशुराम इसी फरसे से उनका साथ देंगे और इस राक्षस का वध करने में मदद करेंगे भगवान कल्कि का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च की है और बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं, तभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सभी जानकारी दे पा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे मेहनत को एक लाइक कर देना इस वीडियो को, और नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि मैं आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक आपको लाऊंगा, ऐसी रहस्यमय बातें आप सभी को बताऊंगा अपने वीडियोस पे। तो आज के लिए जय परशुराम, जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।